जबलपुर से अगली खबर, जहां प्राकृतिक खेती पर चौपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल है। गुजरात के राज्यपाल भी मौजूद हैं, तो वो भी संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। घुस ना उसको पल्ले पड़ी ना हमारे पल्ले पड़ी, बात खत्म हो गई। क्या मालूम क्या होता। ये जो दुनिया है ये ऐसे ही चलती जाती है, पल्ले ही नहीं पड़ती आखिर। अब ये सही तो बात है, वो जैविक खेती हमारा देने कितना विभाग के पैसे लगते रहते हैं। अब मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मंत्रालय तो सब चलाना है, सरकार भी चलाना है। आप अंदर की बात अलग बता रहे हो, ये अलग संकट है। और ऐसा बता रहे हो कि दिल खोल के ही बता रहे हो कि मुख्यमंत्री भी कह रहा हाँ जो बता रही, ये समझने वाली बात है। लेकिन ये सही है कि जो सरलता से समझ में आ जाए, ये बिल्कुल। अब मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूं। ये जितने लोग सामने हम बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने खुद ने भी खेती की है, तो मान के चलो माननीय महामहिम जी, हम में से किसी को ना यूरिया की थी, ना डीएपी की, ना कोई आदत ही नहीं थी। जबरदस्ती बुला के पकड़ के लाके ये डालना चाहिए तो ये हो जाएगा, ना ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो चलाने वाले लोग थे, ये पश्चिम आधारित सोच के जो भी लोग थे, दुर्भाग्य से, जैसे हम सब जानते हैं कि हमको सबको मालूम है, आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता अरे जल गया, पानी डालने था, बहुत अच्छा हो गया। अरे सर पहले डालते तो अरे कहाँ पानी डाल दिया तुमने, सब घाव बिगाड़ दिया। पहले बरनाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं घाव बड़ा हो जाए, जब तक उनको मजा ही नहीं आता था। और आज की पहले पानी डालो, ये जो समय के साथ समझ में आ रही है। सच में जैसे नमस्कार का महत्व कोविड के बाद ही समझ में आया। जोर समय भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूँगा माननीय आचार्य जी, कि हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं। निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपये किया है, और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे, और दूध उत्पादन से भी आय होती है। ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती है। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ। उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना है, गाय का दूध अवॉइड करना। तो तरीका क्या लगाया? तरीका ऐसा लगाया कि वो इसके फैट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फैट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फैट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिलाए और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रभाव में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच अदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि अदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है, और खेतीबाड़ी और इस सब चीज़ों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते हैं तो वो अपनी चीज़ों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज़ बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी, और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज़्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में से प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे गेहूं, अब वो तो क्या करे, उसमें 6,000 ने 2400 2600
तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपकी मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं, और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी के लिए एक और बात, मैं इस अवसर पर माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यदि हम में से कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो उन्होंने इस बात के लिए अनुमति दी है कि 2 दिन के लिए उनके खेत पे यानी कुरुक्षेत्र में जाकर प्रशिक्षण भी मिल सकता है। प्राकृतिक खेती पर ये चौपाल प्राकृतिक खेती के बारे में, उसके लाभ के बारे में तमाम चीज़ें, और ख़ास बात ये कि उस पर प्रशिक्षण भी अगर कोई किसान चाहते तो वो भी उनको मिलेगा। यहाँ पर इंदर सिंह का कंसाना भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री खुद संबोधित कर रहे थे इस पूरे मामले पर कि किस तरह से प्राकृतिक खेती की जाए। गुजरात के राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्राकृतिक खेती पर ये चौपाल का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जबलपुर की ये तस्वीरें।